हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट कैप्सूल का भाग 12। रोज़ शाम 7 बजे आपको ये वीडियो मिलती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कर लें। हड़प्पा कालीन में अभी तक धातु की प्राप्ति नहीं हुई। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। कौन सी धातु है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा की प्राप्ति हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं हुई है। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? अशोक का कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ का अभिलेख? कौन सा अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है यह किस में है? खरोष्टी लिपि में है। कह रहे हैं मानसेरा और शाहबाजगढ़ी केवल दो ऐसे अभिलेख हैं जो किस में हैं? खरोष्टी लिपि में है। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी दो ऐसे अभिलेख हैं जो केवल किस में हैं? खरोष्टी लिपि में हैं। कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया जो है यह कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर है। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। महापरिनिर्वाण हुआ था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृता युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, या पोरस एवं सिकंदर, या सिकंदर और आम्भी। किसके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था यह युद्ध। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? ऐसी कौन सी भाषा है जो अशोक के अभिलेख में नहीं मिली है? खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइका या संस्कृत? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत भाषा क्या है? असत्य है। आपकी अरमाइका जो लिपि है वह कहाँ मिलती है? अफगानिस्तान में मिलती है। कहाँ? अफगानिस्तान में मिलती है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा? फारसी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में हुई थी। 1931 में क्या होता? गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का, दयानंद सरस्वती का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, या इनमें से कोई नहीं? कौन यह नारा दिए थे कि भारत भारतीयों के लिए है? तो यह नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती दिए थे। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर मदन मोहन मालवीय, या राजेंद्र प्रसाद? कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। और आपके जो मदन मोहन मालवीय हैं इन्हें क्या कहा जाता है? महामना के नाम से भी जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, बी आर अम्बेडकर, या इंदिरा गांधी? किसकी समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन में तो राइट आंसर है नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका वीरभूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो है राजीव गांधी की। किसकी है? राजीव गांधी की है। राजीव गांधी की ऑप्शन में हम डाल नहीं पाए। महात्मा गांधी की क्या है? राजघाट उनका समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट। किस नाम से? किसान घाट के नाम से जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर का जो है वो किससे? चैत्रभूमि से जाना जाता है। किससे? चैत्रभूमि से। और जो इंदिरा गांधी है इनका है शक्ति स्थल। किससे? शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम। कौन सा राज्य है जिससे सीमा मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है किससे मिलती है? नेपाल से मिलती है। और भी राज्य हैं जिनसे मिलती है। भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या प्रतिशत शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे क्या है? अधिक है। इसमें कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, ये आपका गलत है। मानस उत्तर प्रदेश, ये भी आपका क्या है? गलत है। सिमलीपाल बिहार, ये भी क्या है? गलत है। रणथंभौर राजस्थान, ये क्या है? आपका सही है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? पामीर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, या बघेलखंड का? तो इसका राइट आंसर क्या है? मालवा का पठार अवस्थित है। और अरावली जो पर्वत है ये क्या है? आपकी सबसे पुरानी क्या है? श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। इसका सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु
शिखर है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? लद्दाख, तमिलनाडु का पूर्वी तट, या हिमाचल प्रदेश, या उत्तर भारत का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का पूर्वी तट में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई कब? 1991, 1993, 1996, 1998। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1993 में सांसद स्थानीय विकास निधि योजना का आरंभ हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? BN गाडगिल, BK राव, PC महालनोबिस, या CN वकील। तो इसका राइट आंसर कौन है? महालनोबिस, PC महालनोबिस। मीरा सेठ का संबंध किससे है? औद्योगिक विकास से, हथकरघा विकास से, या फिर आत्मनिर्भरता से, या इनमें से कोई नहीं। मीरा सेठ का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा हथकरघा विकास से, हथकरघा विकास से। भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1946 में पहला विमुद्रीकरण हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। उस समय 1000, 5000 और 10,000 की जो नोटें हैं क्या हुई थी? बंद हुई थी। कब? 1978 में, दूसरी बार जब देश का विमुद्रीकरण हुआ। और तीसरी बार कब हुआ था? 2016 में। तब क्या हुआ था? 500 और 1000 की नोटें क्या हुई थी? बंद हुई थी। ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई? 1980, 1970, या फिर 1872, या 1935? कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट क्या आंसर है? 1970 में आपका ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू की गई थी। किससे संबंधित है? दुग्ध विकास से। किससे? दुग्ध विकास से। 1980 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम शुरू हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना शुरू हुआ था। और 1872 में क्या हुआ था? भारत में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1935 में क्या हुआ था? RBI की स्थापना हुई थी, RBI की स्थापना। कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, राज्यपाल पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार। कौन सा ऐसा है जो संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल पद, राज्यपाल पद होगा। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, या प्रधानमंत्री, या संसद? किसका उल्लेख नहीं था मूल संविधान में? तो है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया किसमें? गोलकनाथवाद 1967 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, या शंकरी प्रसादवाद 1951 में, या केशवानंद भारतीवाद 1973 में? किसमें? तो इसका राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इसमें कौन सा है जो गलत सुमेलित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा बाई व्हाइट अथॉरिटी। तो इसमें से कौन है जो गलत है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ये क्या है? गलत है। इसकी जगह पे क्या होगा? प्रतिषेध की जगह पे क्या होगा? उत्प्रेषण होगा। क्या होगा? उत्प्रेषण। उस प्रेशर के उत्प्रेषण होगा प्रतिषेध की जगह। एड्स का विषाणु उनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में धूसर कोशिकाएं, या रक्त में लाल कणिकाएं, या हीमोग्लोबिन? किसको प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त में टी कोशिकाएं, रक्त में टी कोशिकाएं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चवर्णक? कौन सा नहीं होता है? तो चवर्णक दांत जो है वो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में नहीं होता है। धावन सोडा है, क्या है? पोटेशियम डाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट? क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीविनहाक को, लुई पास्चर को, लैंडस्टीनर को, विलियम हार्वे को? किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लीविनहाक को। किसे? लीविनहाक को। लुईस पास्चर क्या है? इन्होंने रेबीज का टीका निकाला और दुग्ध के पास्चुरेशन का भी निर्माण किया। लैंडस्टीनर क्या है? रक्त समूह की खोज की है। किसका? रक्त समूह की खोज की है लैंडस्टीनर। विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण के बारे में जानकारी दी है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वाशिंगटन, जिनेवा? कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो आज के तो यही कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ा कम थी, जो बढ़ाई जाएगी अगले एपिसोड में। चलिए देखते हैं, और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।